खुशी लेके आया है चांद। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में अभी 1 मिनट बाकी है। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? सारों के सवालों के जवाबात हम जरूर देंगे। क्या सर? आइए। नवाब साहब, ये मोहतरमा कौन है? आप लोगों की ख्वाहिश थी ना कि हम आपको सच बताएं। ये हमारी बहू है और वो हमारा पोता। अच्छा, तो ये है वो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका हस्बैंड और आपका बेटा जिंदा है, लेकिन इलेक्शन में सिंपैथी गेन करने के लिए आपने उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। ये बेवा है। इन्हें देख के आपको लगता है कि इनका शौहर जिंदा होगा? और ये हमारी कुर्सी के लिए इस तरह की जिंदगी जी रही हैं। जिन घरों में पोते पैदा हो जाते हैं उन घरों में कुर्सी की कोई अहमियत नहीं होती। चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो 3 बच्चे और मार चुके होते। जवान औलाद को खोने से बड़ा दर्द और कोई नहीं होता। लोग कहते हैं कि हम उनके मरने का फायदा उठा रहे हैं। क्या हो गया लोगों को? हम अपने जवान बेटी की मौत पर सियासत करेंगे? असलम शेख जो हमारे अपने भतीजे हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमने कब कहा है कि हमारा बच्चा मर गया, हमें वोट दो। ये तो वो कह रहे हैं कि हमारा भाई नहीं मरा। अगर उनका भाई नहीं मरा तो जाए लेकर आए कहीं से। अगर वो जिंदा है तो हम ये कुर्सी उनके हवाले कर देंगे। खून में जोश आना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन खून का खेल मत खेलें। ये हमारी बच्ची है। अगर इसका बेवा होना झूठ है, हमारे पोते का यतीम होना झूठ है, तो फिर सारी दुनिया झूठी है। हम अपने वोटर से जो हमसे नाराज हैं उनसे कहते हैं कि हमें वोट ना दें वोट। लेकिन अल्लाह ताला की अदालत में जब उनसे पूछा जाएगा कि एक बेवा और एक यतीम जब तुम्हारे सामने थे और तुमने लोगों के कहने पे उन्हें झूठा बनाया, तो उस अदालत में क्या जवाब देंगे? प्लीज
लाशों के ढेर पर सियासत की कुर्सियां ना लगाएं। दर्द की कोई कमी नहीं है यहाँ। अब हमने अपना फैसला आवाम और ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दिया। सारे सच झूठ सवाल जवाब खत्म कर दिए हैं हमने, क्योंकि जवान बेटे के मरने के बाद हमारी जिंदगी खुद एक सवाल बनकर रह गई है। हो सकता है कि आपके दिलों में और भी सवालात हों, लेकिन हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब वोटर के हाथ में है कि वो हमें इसका क्या सिला देते हैं, और आपकी मर्जी है, आप जो चाहें लिखें। हम सच्चाई के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे सियासत का कितना शौक है, लेकिन एक नई लड़की, एक नई बहू आ जाती है, मेरी जगह ले लेती है और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं? क्या मुझ में वो काबिलियत नहीं है? क्या ससुर साहब को दिखाई नहीं देता? देखो, इस वक्त अब्बू की हालत ऐसी है कि खुशी और उस बच्चे का उनके साथ रहना ज्यादा जरूरी है। असलम साहब को तो तुम जानती हो। ससुर साहब अपनी जीत के लिए मुझे नहीं हरा सकते। मैं हार नहीं सकती, अपने ख्वाबों के लिए मैं हार नहीं सकती। एक नई लड़की को मैं अपनी जगह नहीं दे सकती। मैं दौलत में हिस्सेदारी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपने ख्वाबों में किसी को हिस्सेदार नहीं बना सकती। तुम समझ नहीं रही हो। अरे छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम तो मुझे कभी अच्छे लगे ही नहीं, और अब ये ससुर साहब भी मुझे अच्छे नहीं लगते। कोई अच्छा नहीं लगता, सब मुझे मेरे दुश्मन लगते हैं। तो ठीक है, फिर दुश्मनों का घर छोड़कर चली जाओ। हाँ, नहीं जाऊंगी। फिर दुश्मनी का मजा ही क्या? मजा तो तब है कि दुश्मनों के साथ रहकर दुश्मनी कर। कोई हाल नहीं है तुम्हारा, तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। कभी कोशिश भी ना करना। मामू जान, प्रेस मीट तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई। आप किस सोच में पड़ गए? कैसर बेटा, शतरंज का खेल दो खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जीत उसकी होती है जो ये सोचकर बैठे कि अगली 4 चालों के बाद कौन सी चाल चलनी है। हम ये सोच रहे हैं कि आमिर और असलम की जोड़ी अब क्या गुल खिलाएगी। क्या गुल खिलाएगी मामू जान? आपने उन्हें किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। आप बहुत थक चुके हैं, चलिए घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लें। नहीं, आप जाइए, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जी। और खुशी भाभी, उन्हें भी साथ ले जाइए। भाभी, आपको अच्छा तो लग रहा है ना?
आपने जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि कैसा लग रहा है आपको उस घर में। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तो घर में सब बहुत अच्छे हैं, कुछ हालात ऐसे हो गए जिसमें शायद उनकी भी गलती नहीं है। अगर वो आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो इसमें उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। वैसे तो मामू ममानी बहुत अच्छे हैं और मेरी अम्मा तो बहुत ही स्वीट है, इसलिए नहीं कि मेरी अम्मा है। और ज़ैनब भाभी थोड़ी तीखी हैं। वो आपने डाकन वाले ड्रामे देखे हैं ना, समझ लें सेम टू सेम वैसी हैं वो। और बेचारे मुराद भाई मजबूर सपेरा। अच्छा वैसे भाभी, आपकी और शान भाई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? शायद आप बताना नहीं चाहती, सॉरी। एक्चुअली उस दिन की बात है जब मैं रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी लाहौर जाने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। हेलो, मेरा नाम चांद है। दरअसल मैं चांद रात को पैदा हुआ था ना, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम चांद रख दिया। चांद की तरह ही खुशनुमा, जगमगाता, मुस्कुराता था। वैसे आई एम स्टिल शाइनिंग। आप जरा नजर उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े स्टेशन पे इस अंधेरी रात में एक लड़की अकेली यहाँ बैठी है। काफी स्केरी सी बात है। आप यहाँ कर क्या रही हैं अकेली? अच्छा मुझसे डरिए मत, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं ट्रेन से पानी लेने के लिए उतरा था। वो तो मैंने एक अकेली लड़की देखी तो मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। यू नो इट कैन बी डेंजरस। आपको जाना कहाँ है? लाहौर। लाहौर? आपको परसों वाली ट्रेन से जाना है क्या? नहीं, इसके बाद जो ट्रेन जाएगी मैं उसमें जाऊंगी। इसके बाद कोई ट्रेन नहीं जाती। ये लाहौर जाने वाली लास्ट ट्रेन है। मेरी बात सुने मैडम, ये इलाका कोई अच्छा इलाका नहीं है। पास में गांव हैं, बड़े डेंजरस लोग हैं वहाँ के। मतलब आपको कुछ भी हो सकता है। आपकी मर्जी है, अगर नहीं जाना चाहती इट्स योर चॉइस। तो फिर मैं आपकी खबर अखबार में ही पढ़ूंगा। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। आइए। नहीं, दरअसल मैं अजनबियों से मदद नहीं ले सकती। अजनबियों से मदद नहीं ले सकती? तो ये ट्रेन चलाने वाला आपके मामू लगते हैं क्या? वो जो चाय बना रहे हैं वो आपके चाचू हैं? बताइए तो, किसी ना किसी से तो मदद लेनी पड़ेगी। आइए ले चलता हूँ आपको। आ जाइए। लेकिन मैं क्या मैं? देखिए बात सुने, आप जाना नहीं चाहती हैं, आपकी खबर अखबार में छप जाए, इस चीज़ का डर है आपको? मैं आपके साथ ऐसे कैसे चली जाऊँ? लिसन टू मी मैम, आई एम अ डिसेंट पाकिस्तानी सिटीजन। अब पाकिस्तानी लोगों की गैरत अभी जिंदा है। अकेली लड़की को कुछ नहीं कहते बल्कि मदद करते हैं। आइए तो, आइए। आपका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या आपका? खुशी। आई लव खुशी। मेरा मतलब है खुशी किसको नहीं पसंद? हर कोई चाहता है उसको खुशी मिले जिंदगी में। आई मीन कौन नहीं चाहता उसके पास खुशी हो? खुशियाँ तो सबको पसंद है ना? नहीं? एक्सक्यूज मी चाचा जी, जी आपको खुशी पसंद है? खुशी तो मुझे बहुत पसंद है, मगर ये मालूम नहीं कहाँ होती है। सामने बैठी है खुशी। ये तो बहुत अच्छी हैं। चाचा जी अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। जाइए। थैंक यू। शुक्रिया।
आइए जी, इससे पहले कि ट्रेन निकल जाए। आए, लेट्स गो, आ जाए। चले भाभी, घर आ गया। अम्मी अब्बू ने अच्छा नहीं किया, मुझे भी ले जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे सियासत का इतना शौक है। आपको पता है मेरे अब्बू ना 3 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और एक और बात बताऊं, अम्मी मैंने रात को ना ख्वाब में देखा कि मैंने नवाज शरीफ को 3 लाख वोटों में शिकस्त दे दी। वाह भाई, ज़बरदस्त। खैर 2-4 दिनों में इलेक्शंस भी शुरू हो ही जाएंगे और वो भी इस घर से 2-4 दिनों बाद चली जाएगी। लो आ गई। आ गई तुम अपना मनुष्य चेहरा लेकर। खैर जल्दी जान छूटने वाली है तुमसे। अच्छा सुनो, नाम तो तुम्हारा खुशी है, मगर जब से तुम इस घर में आई हो तुमने हमारे घर का माहौल गम में तब्दील कर दिया। अम्मी चुप रहो। तुम्हारे इस घर में आने के बाद मेरी बेटी जो दुख झेल रही है वो मैं ही जानती हूँ। जाओ जाके किचन में सबके लिए खाना बनाओ। सुना नहीं तुमने अम्मी ने क्या कहा है? चले जाओ, जाके अपना काम करो। निकलो। बड़ी मनहूस है, can't take it. हेलो नवाब साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की खत्म हो गई, सब घर आ गए हैं, आप कहाँ हैं? हम अभी ऑफिस में ही हैं। इतनी देर तक ऑफिस में क्या कर रहे हैं आप घर आ जाइए, मैं मुराद को भेजती हूँ आपको लेने के लिए। नहीं जमीला बेगम, आप इत्मीनान रखिए, हम आ जाएंगे घर पर। अभी ये शहर इतना भी नामेहरबान नहीं हुआ हम पर कि हम अकेले कहीं आ जा भी ना सके। खुदा हाफिज। चलें ठीक है, ओके। हमें भी कोई ऐसी चाल चलनी है कि उसके साथ बुरा ही नहीं, बहुत बुरा हो। वाकई उसके साथ बहुत बुरा करना होगा। छोटी छोटी चालें चलने का कोई फायदा नहीं, कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिसका वो कभी जवाब ना दे पाए।
आप लोग? गार्ड! डॉक्टर साहब, अबू को होश आ रहा है। अबू, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है ना? बस आप आराम करें, उठने की ज़रूरत नहीं। चोटें ज़्यादा हैं, एहतियात बरतनी होगी आपको। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप इनका ख्याल रखिएगा। मुराद बेटा, अम्मी कहाँ है आपकी? अबू, अम्मी और कैसर थोड़ी देर पहले तक यहीं थे, अभी अभी गए। आप भी जाकर आराम कीजिए, हम भी आराम करते हैं। और ज़ैनब बेटा, घर जाकर छोटी बहू को हमारे पास भेज दें। ये बहुत गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमिर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं पूरे होशो हवास में हूँ। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते रहे तो सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अरे आमिर साहब, मैंने किया ही क्या है? तुम्हारी वजह से आज नवाब हॉस्पिटल में पड़ा है। क्या जरूरत थी ऐसा हमला करवाने की? अगर मर जाता तो? क्या? ये तो मैं अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं है कि किसने हमला करवाया। क्या? ये तुमने नहीं करवाया? आमिर साहब, असलम शेख ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करता। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किसने ये हमला करवाया? सारे न्यूज़ चैनल्स तुम पे और मुझ पे शक कर रहे हैं। हर चीज मेरे खिलाफ, हर काम मेरे खिलाफ हो रहा है। और तुम मुझे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। कुछ नहीं होगा तुमसे। सोच लिया मैंने, अब किचन संभालोगे तुम और मैं बनूंगी मर्द। बकवास बंद करो ज़ैनब। बकवास बंद करके क्या करूं मैं? इसी तरह जिल्लत बर्दाश्त करती रहूं मैं? किसने जलील किया तुम्हें? हाँ, तुम्हारे वालिद साहब ने, मेरे ससुर नवाब वहीदुल्लाह ने। क्या जलील किया तुम्हें? क्या किया? इतने प्यार से तो बात कर रहे थे वो। अच्छा, प्यार से बात कर रहे थे हैं? चलते वक्त क्या कहा था उन्होंने? तुम घर जाकर छोटी बहू को भेज देना। जैसे सब कुछ वही है, मैं कुछ नहीं हूं। मगर तुम्हें क्या? जलील भी तो वही होता है ना जिसके पास इज्जत होती है। तुम्हें क्या पता इज्जत का? दिल तो कर रहे चलती गाड़ी में से कूद जाओ। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? डरो मत, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। सब दिल कर रहा है, दिमाग नहीं। दिमाग तो कह रहा है कि अब मैं असलम शेख और आमिर खत्री से भी ज्यादा खतरनाक बन जाऊं।
जब तुम्हारे वालिद साहब मेरी खुशी उस खुशी को दे सकते हैं ना, तो मैं भी उनको खुश नहीं रहने दूंगी। मैं उनसे उनकी सारी खुशी छीन लूंगी। Just shut up, ज़ैनब, shut up। चलो यहाँ से। अरे गाड़ी तो जल्दी चलाओ, ऐसे तेज करो। खुशी, खुशी, खुशी। जी भाभी। जी नवाब साहब, तो आपको किस पर शक है? कौन हो सकता है जिसने आप पर यह हमला करवाया, वो भी इलेक्शन से 2 दिन पहले? दरअसल एसपी साहब, हम उन लोगों को पहचान नहीं पाए। 4-5 लोग थे, अचानक हमला कर दिया। वैसे उनकी शक्लें पहचानने से कोई फायदा नहीं होगा। चेहरा तो वो पहचानना होगा जिसने आप पर यह हमला करवाया है। हमें किसी पर शक नहीं। कोई सियासी दुश्मन? कैसे हैं एसपी साहब, ठीक तो है ना? माफ कीजिए असलम साहब, लेकिन मैं नवाब साहब का बयान ले रहा हूं, तो आप प्लीज बाहर उठिए। इनसे मेरा खून का रिश्ता है। जो भी हो, मैंने कहा ना, बाहर इंतजार कीजिए। जी नवाब साहब, आपको क्या लगता है उनका इरादा क्या हो सकता है? कैश हम रखते नहीं हैं, सोना हम पहनते नहीं हैं। हाँ, एक जान है, शायद वही लेने आए हो। तो फिर मैं रिपोर्ट में लिख दूं कि आपको किसी पर शक नहीं। एसपी साहब, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? आपका तो खून का रिश्ता है ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब खून का रिश्ता है तो फिर मुझे बाहर क्यों भेजा? मेरी 12 साल की नौकरी में एक चीज मैंने जरूर सीखी है, जहां खून का रिश्ता हो ना, सबसे ज्यादा खून वहीं बहता है। तो आप मुझ पर शक कर रहे हैं? व्हाट द शक यार, गनीमत है कि फिलहाल सिर्फ शक कर रहा हूं। अगर यकीन होता तो सलाखों के पीछे होते। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ चाचा जान, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जाहिर है आपका शक इधर भी होगा। किसने कहा आपसे? हम जानते हैं कि ये सब आपने नहीं करवाया। ये हमला हमने खुद अपने ऊपर करवाया है। जाइए, जाकर
जाकर कह दीजिए सबसे, सियासत हो या आम जिंदगी हो, हमारे सामने तो आप भतीजे ही रहेंगे। खुशी बेटा, बाहर मीडिया के लोग आए हुए हैं, उनसे जाकर कहिए कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं। नवाब साहब कैसे हैं? इस वक्त अब्बू बिल्कुल ठीक है। उनकी हालत अब पहले से ज़्यादा बेहतर है। आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहतयाब करे।